अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली है और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और जीमेल दे दी गई है। आप वॉइस मैसेज के ज़रिए स्टोरी लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उसको नरेट कर दूंगा। जो आज मैं आपसे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ये हमें पंजाब से इकबाल ने भेजी है। स्टोरी बहुत खौफनाक है और स्टोरी बहुत लंबी है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर की मसरूफियात की वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अब जो मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूँ ये स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। स्टोरी एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, मैं इकबाल हूँ और आपकी कहानियाँ सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या आपके चैनल के लिए परफेक्ट होगा। आपके प्लेटफॉर्म का मुझे बहुत अच्छा लगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबी दे। आज मैं एक जंगल के अंदर गुज़रे उस वाक़ये का जिक्र करने वाला हूँ जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। मेरी ड्यूटी एक बहुत गहरे और ख़तरनाक जंगल के फॉरेस्ट टावर पर लगी। उस जंगल का नाम नहीं ले सकता, मगर बस इतना समझ लीजिए कि उस जगह के अफसाने हर किसी के जहन में डर और खौफ भर देते हैं। जब मुझे वहाँ भेजा गया, मुझे एक सीनियर रेंजर के साथ जीप में जंगल के अंदर ले जाया गया। जंगल का सफ़र शुरू हुआ तो हर तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा और पेड़ों का साया था। ज़मीन पर कुछ अजीब चीज़ें नज़र आईं, पुरानी इंसानी हड्डियाँ, जैसे किसी ने यहाँ अपनी कहानियाँ छोड़ दी हों। मेरी हालत वैसे ही खौफ से ख़राब हो रही थी, मगर जब टावर के करीब पहुँचे तो सीनियर रेंजर की शक्ल मुझे और ज़्यादा हैरान कर गई। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था, आंखें बेचैन, जैसे कई दिनों से नींद नहीं आई। जब उसने अपना सामान उठाया उसका हर एक एक्शन डर का इजहार कर रहा था। मुझे देखते हुए उसने कहा, एक बात याद रखना, यहाँ एक असूल है, रात को कभी बाहर मत निकलना। उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी जो सीधा मेरे दिल तक उतर गई। फिर जीप वापसी चले गई और मैं अपनी ड्यूटी शुरू करने के लिए उस टावर में अकेला रह गया। जब जीप मुझे छोड़ के चले गई और मैं टावर में अकेला रह गया तो हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल इतना गहरा और खौफनाक था कि दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों का ढेर और अंधेरा नज़र आता था। हवा भी इतनी हल्की थी कि लगता था सब कुछ रुक गया है। मैंने अपने सामान उठाया और टावर की तरफ चल दिया। जैसे ही ऊपर जा रहा था मेरा दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई छुपी हुई नज़र मुझे देख रही हो। टावर के अंदर का पहला दिन जब ऊपर पहुंचा तो मेरा कमरा छोटा और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों से भरा हुआ था। एक पुराना बिस्तर, एक डेस्क और एक अलमारी। मैंने अपना सामान साइड पे रखा और थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पे लेट गया, लेकिन दिल को चैन नहीं आ रहा था। मुझे अपने पहले घंटे की ड्यूटी याद थी। हर एक घंटे बाद पूरे जंगल पर नज़र डालनी थी, दूरबीन के ज़रिए, ताकि किसी भी गैरकानूनी शिकार या गलत हरकत को देखा जा सके। जब पहली मर्तबा दूरबीन उठाई और जंगल पर नज़र डाली तो हर जगह वही सन्नाटा था। दूर तक सिर्फ पेड़ों की हरकत और कभी कभार जानवरों की आवाज़। लेकिन जैसे ही मैंने दूरबीन एक पुराने और बड़े दरख्त के पास घुमाई, मुझे एक अजीब चीज़ नज़र आई। दरख्त के साए में कुछ था, एक साया जो इंसानी शक्ल का लग रहा था। पहले तो लगा शायद कोई शिकारी है, मगर जैसे ही
उस तरफ बराबर देखा, वो साया वहाँ से गायब हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी आँखों का धोखा है, इसलिए फिर से वापस कमरे में आया, लेकिन वो डर और बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। हर आवाज़ मुझे कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रही थी और रात के सन्नाटे में हवा का शोर मुझे दरवाजे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाता था। मगरिब हो चुकी थी और तरफ का सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था। जंगल में हल्की सी हवा चल रही थी जो पेड़ों के पत्तों से टकराकर अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। मेरे पास एक वॉकी टॉकी थी जो मुझे सीनियर रेंजर से राब्ते के लिए दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया क्योंकि सुबह से दिन भर की थकान मुझे महसूस हो रही थी। देखते ही देखते मेरी आंख लग गई। रात के पहला खौफनाक लम्हा रात के 2 बजे मुझे अचानक एक आवाज़ ने जगाया। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मगर जब ध्यान लगाया तो वहाँ एक औरत के रोने की आवाज़ थी। गहरी, दर्द भरी और इतनी करीब लग रही थी जैसे जंगल के अंदर कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दिल एकदम से तेज़ धड़कने लगा। मैंने अपनी टॉर्च और बंदूक उठाई और सोचा कि देखता हूँ क्या बात है। पहले मैंने अपने टावर के बैल्कनी से जंगल में नज़र डाली, दूरबीन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई इंसानी शक्ल या साया नज़र नहीं आया। सिर्फ अंधेरा और जंगल के गहरे पेड़ की नज़र आ रही थी। लेकिन वो रोने की आवाज़ रुक नहीं रही थी। लगता था जैसे कोई औरत कहीं करीब दर्द से चिल्ला रही है। मुझे सीनियर रेंजर की बात याद आई, रात को टावर के बाहर कभी मत जाना। लेकिन क्यूरियोसिटी और इंसानी शफ़क़त के जज्बात मुझे अंदर नहीं बैठने दे रहे थे। मैंने वॉकी टॉकी उठाकर सीनियर रेंजर को आवाज़ दी। सर, यहाँ कुछ अजीब है, कोई औरत रोने की आवाज़ निकाल रही है। वॉकी टॉकी से बस खामोशी सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, मगर वो सीनियर रेंजर की नहीं थी। एक हल्की सी हंसी थी जो वॉकी टॉकी के ज़रिए आई और फिर बंद हो गई। वॉकी टॉकी से अचानक अजीब सी आवाज़ आई, रेंजर कैसे हो रेंजर। ये आवाज़ बिल्कुल गैर मामूली थी। ना तो ये मेरे सीनियर रेंजर की लग रही थी और ना ही किसी और इंसानी शख्स की। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा और मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक रही हैं। जल्दी से मैंने पानी पिया और अपने होश संभालने की कोशिश की। उस वक्त मुझे सीनियर रेंजर की वो बात याद आई, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है और रात को टावर के बाहर मत जाना। मैं डरता हुआ वापस अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन डर के असर इतना गहरा था कि मेरी आंखें बंद होते ही ना समझ आई कि क्या करना है। कुछ देर बाद मेरी आंख लगी और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। हर चीज़ वापस नॉर्मल लग रही थी, जैसे रात के वो लम्हे सिर्फ एक बुरा ख्वाब थे, लेकिन अंदर का डर अब भी ज़िंदा था। सुबह उठकर मैंने पहले दूरबीन से जंगल पर नज़र डाली। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं नहा धोकर नाश्ता करने लगा और सोचा कि आज जंगल का थोड़ा चक्कर लगाया जाए ताकि देखूं कि अंदर कोई नई चीज़ है या नहीं। जैसे ही मैंने जंगल में थोड़ा आगे चलना शुरू किया, मेरी नज़र एक नेम टैग पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। उस पर गुलाम अहमद लिखा था। वो नाम पढ़ते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। गुलाम अहमद वही रेंजर था जो मुझे टावर पर छोड़ कर गया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये टावर और जंगल किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ता। मेरा दिल भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया, सोचता रहा कि मुझे यहाँ कैसे सरवाइव करना है। दोपहर हो गई, लेकिन मेरे अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। वापस टावर पर गया और जंगल पर दोबारा नज़र डाली। हर जगह सिर्फ गहरा जंगल और सन्नाटा था।
लेकिन अब मुझे हर पेड़ के पीछे कोई नज़र आता था, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लेटे मेरी नींद एकदम गहरी हो गई, जैसे मैं पूरी दुनिया से खता हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मगरिब का वक्त था, अंधेरा छा रहा था और डर वापस मेरे अंदर बढ़ने लगा। रात का इंतज़ार मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। मैं बस अपने आप को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से लग रहा था कि जंगल की पुरस्कारियत शिद्दत से मुझे घेर रही है। रात का अंधेरा अपनी चरम पर था और हर तरफ सिर्फ जंगल का गहरा सन्नाटा था। क्लॉक टावर के अंदर मैं अपने दिल की धड़कन सुन रहा था, जो एक लम्हा तेज़ होती जा रही थी। 12 बजने में अब सिर्फ 4 मिनट बाकी थे जब अचानक मेरे वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज़ आई। रेंजर, तुम यहाँ क्यों आए हो रेंजर? अब तुम ज़िंदा नहीं जाओगे। ये आवाज़ मेरी रूह तक डर गई। लगता था कि किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। मेरे रोंगटे काँप गए और मैंने घबराकर वॉकी टॉकी उठाया। डर और गुस्से के मिक्स जज्बात में चीख कर बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बताओ, कौन हो तुम? मेरी बात के जवाब में एक आवाज़ आई जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक हंसने की आवाज़, लेकिन वो हंसना इंसानी नहीं लग रहा था। वो इतनी गहरी और खौफनाक थी कि लगता था जैसे मजाक उड़ाता हुआ मेरे अंदर का हर डर और ज़्यादा बढ़ा दिया हो। मुझे ये लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक टावर के नीचे एक तेज़ धम की आवाज़ आई, जैसे कोई टावर के बिल्कुल नीचे किसी चीज़ को ज़मीन पर दे मार रहा हो। मेरा दिल सीधा गले में आ गया। मैंने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और टॉर्च जलाई और नीचे देखा, लेकिन नीचे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ गहरा सन्नाटा। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने जल्दी से दूरबीन उठाई और जंगल के अंदर देखना शुरू किया। पहले तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर मैंने एक अजीब सी शक्ल देखी। वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों का नहीं लग रहा था। उसका हाथ पांव टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी की हड्डी तोड़ दी गई हो, और वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई इंसानी मखलूक। मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया। वो औरत जंगल के अंदर मुझे सीधा देख रही थी और अचानक से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज़ और खौफनाक थी कि लगता था जैसे मेरे कान फट जाएंगे। मेरा होश उड़ गए। टॉर्च मेरे हाथ से गिरने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। दोस्तों, इस स्टोरी का पहला पार्ट है। स्टोरी लॉन्ग है, इसलिए मैंने अभी पहला पार्ट शेयर किया है। इंशाल्लाह कल तक नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, जो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरी मोटिवेशन होती है यार। आपकी सपोर्ट की वजह से ही काम करने का दिल करता है, अच्छा स्टोरियाँ लाने का दिल करता है। आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। अच्छा काम करने का दिल इसलिए करता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।